श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। सभी को नमन प्रणाम। श्री गुरु शब्दवाणी शब्द संख्या 50। लक्ष्मण नाथ का शिष्य कहने लगा, हे देव, योगी लक्ष्मण नाथ का योग अपार है। वह तो स्त्री का मुख भी नहीं देखते, अनेकों प्रकार से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए लक्ष्मण नाथ जी बड़ी सावधानी से रहते हैं। यह सब सुनकर श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने उनके प्रति शब्द संख्या 50 का उच्चारण किया। ओम तैया सासू तैया मासू तैया देहे दमोई, उत्तम मध्यम क्यों जाड़ी जे बिबरस देखो लोई। भावार्थ, श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जो सांस पुरुष में चलता है वह स्त्री में भी चलता है। जो मांस एक पुरुष के शरीर में है वह स्त्री में भी है। यह पंचभौतिक देह स्त्री पुरुष दोनों की बराबर है। जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। उत्तम और मध्यम भेदभाव व्यर्थ है। स्त्री को मध्यम अदर्शनीय क्यों कहते हो? जाके बाद विराम विरासो सरसा भोला चाले, ताके भीतर छो तिलकोई। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस योगी को व्यर्थ के विवाद द्वारा विजय की लालसा, साधना रहित जीवन जीते हुए विषयों में रमण, धन के लिए योग का झूठा दिखावा, संशय की निवृत्ति न होना, प्रत्येक विषय में रस लेना आदि भूलों में जीवन व्यतीत होगा तो उसके भीतर भेदभाव, छोटे बड़े स्त्री पुरुष का भेदभाव अंदर छुपा रहेगा। उनके मन की शांति नष्ट हो चुकी है। इसलिए श्री गुरु जाम्भू जी कहते हैं, समान दृष्टि के लिए इन दोषों को बाहर निकालना होगा। जाके बाद विराम विरासो सांसो सरसा भोलो भागो, ताके मूले छोत न होई। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे लोगों, जिस सच्चे योगी के वाद विवाद, संशय, सरसपना और भोलापन मिट जाता है, अज्ञान और नासमझी दूर हो गई है, उसके मूल में कभी छूत अछूत भेदभाव दृष्टि नहीं हो सकती। दिल दिल आप खुदाए बंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज कावे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, प्रत्येक दिल रूपी हृदय में सोई हुई जीवात्मा जागृत है, सबके दिलों में प्रकाशित हो रही है। सोई हुई जीवात्मा के रूप में स्वयं परमेश्वर था और जागृत होने वाला भी वही परमात्मा है। जो महापुरुष कभी मोहम्मद साहब के रूप में हज काबे में जागृत हुआ था, वही परमात्मा जागृत होने वाला अब यहाँ समराथल धोरे पर प्रकाशमान है, समराथल पर स्वयं जागृत है। नाम विष्णु के मुस्कल घाते, ते काफर शैतानी। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, विष्णु नाम जपने वालों को जो अड़चन पैदा करते हैं, मुश्किल पैदा करते हैं, वे नास्तिक और शैतान हैं। हिंदू होय कर तीरथ धोके, पिंड भरावे, ते पड़े रही आई वाणी। जोगी होय के मुंड मुंडावे, कान चिरावे, गोरख हटड़ी धोके, ते पड़े रही आई वाणी। तुर्की होय हजकावो धोके, भूला मुसलमानी। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हिंदू होकर जो तीर्थों को धोख लगाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, गया जी में जाकर पिंड दान करते हैं, वे सब अज्ञानी हैं। घर बैठे तीर्थों को धोख लगाने से, पिंड भरने से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। श्री जाम्भू जी कहते हैं, योगी होकर सिर मुंडा लेना, कान चिरवा करके मुद्रा पहन लेना और गोरखनाथ जी के धूने पर जाकर पूजा प्रणाम करते हैं, ऐसे योगी भी भूल में ही हैं, अज्ञानी हैं।
उसी तरह मुसलमान भी हज काबे की धोक लगाते हैं, पूजने के लिए यात्रा करते हैं, तो वह तीनों भारी भूल में हैं। के पुरुष अवर जागेला थल जाग्यो निज वाणी, जीही के ना देवे देसी ले सब दे लक्षणे अंत न पारूं। अंजन माही निरंजन आचे सो गुरु लक्ष्मण का वारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मेरी ज्ञानमय वाणी को सुनकर पूरा थल प्रदेश जागृत हो गया है, इस धरती पर और भी कई तरह के पुरुष जागेंगे, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे। श्री गुरु जाम्बोजी कहते हैं, हे लोगों, जिसकी ध्वनि वेद है, सील शब्द ब्रह्मा बनकर सर्वत्र व्याप्त है, जिसके सुंदर लक्षणों का अंत पार ही नहीं है, इस शरीर रूपी अंजन माया में ही वह निरंजन माया रहित ज्योति ही प्रकाशित है। इसीलिए मैं ही वही लक्ष्मण कुमार हूँ जो विष्णु के अंश रूप से अवतार प्रसिद्ध है। इन सद्गुणों से विभूषित ही लक्ष्मण कुमार हो सकता है, जिसके सुंदर लक्षणों का कोई अंत पार नहीं है, वही परम गुरु है। इस प्रकार शब्द संख्या 50 का भावार्थ पूर्ण हुआ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।